सभी को नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। मुझे पता है कि इस समय यह सवाल पूछना मुश्किल है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अपने जीवन में आप जो कर रहे हैं, उसे करते रहें। आज हम अपने परिवर्तन की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं। आप सभी इस दिन का महत्व जानते हैं। यह सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए एक शुभ दिन है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने इस दिन पूर्ण परिवर्तन प्राप्त किया था। आइए याद करें कि उन्होंने यह अवस्था कैसे प्राप्त की, कैसे उनके मानव मन ने काम करना बंद कर दिया और दिव्य मन जागृत हो गया। व्यक्तिगत चेतना पूरी तरह से विलीन हो गई। सत्य का अनुभव करने का उनका संघर्ष बंद हो गया और अंत में उन्होंने जो अनुभव किया वह सच्चा प्रेम, करुणा, मित्रता है। वे सत्य बन गए, एक सच्चा शांतिपूर्ण प्राणी। उन्होंने बहुत कम बात की, हालांकि उन्होंने लोगों को परिवर्तन का अनुभव करने में मदद की। उनकी अवस्था ज्ञान से परे थी, इसलिए हम यह नहीं कहते कि वे ज्ञान प्राप्त थे, लेकिन वे ज्ञान से परे थे। वे पूर्ण परिवर्तन का अनुभव कर रहे थे। वे सादगी में विश्वास करते थे। साथ ही उन्होंने दुनिया में किसी को भी अपनी आध्यात्मिक महानता का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने जो कहा वह किया। वह वही बन गए जिस पर उन्होंने विश्वास किया। अब हम सभी को, पूरे विश्व को पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है और वह उस अवस्था में थे, लोगों की मदद करने और इस अवस्था का अनुभव करने के लिए प्रतिबद्ध, समर्पित। बस अपने दिल की बात कहें, लोगों को इस सत्य का अनुभव करने दें और हम आपके परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी इसका अनुभव करें। हम आपके साथ आपके मित्र के रूप में हैं। यहां मैं अपने गुरुरू से सीधे और चेतना की गहरी अवस्थाओं के माध्यम से जो सीखा और अनुभव किया उसे साझा करता हूं। और आज इस सत्र में मैं चाहता हूं कि आप सभी जानें कि परिवर्तन हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए क्या करेगा। परिवर्तन से आप जानते हैं बहुत गहरे परिवर्तन होंगे। यह आपको एक प्राणी के रूप में पूरी तरह से बदल देगा, एक जागृत प्राणी, एक दिव्य प्राणी। तो मैं 3 आवश्यक लाभ साझा करूंगा जो परिवर्तन के इस मार्ग पर अनुभव किए जाएंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लाभ हैं जो किसी को हो सकते हैं, लेकिन आज हम बुनियादी आवश्यक लाभों को समझते हैं। पहला परिवर्तन जो आप अनुभव करते हैं वह जागरूकता के स्तर पर है। जागरूकता का अर्थ है स्वयं के प्रति जागरूक होना, आसपास के प्रति जागरूक होना, बस ये जानना कि क्या हो रहा है। आप किसी भी चीज पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस अपने विचारों की स्थिति, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हैं। जागरूकता का यही अर्थ है। किसी भी चीज या किसी भी स्थिति के बारे में आपकी समझ, चीजों के प्रति आपकी धारणाएं जागरूकता के स्तर पर निर्भर करती हैं। जागरूकता वह कारक है जो तय करता है कि आप किसी भी स्थिति में कितने खुश होंगे या कितने दुखी होंगे। इसलिए जैसे जैसे आप परिवर्तन के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, आप स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक भावना से सशक्त होते जाएंगे, जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी, आपको सक्षम बनाएगी। और यही वह है जिसकी हमें इस समय जरूरत है, सही निर्णय लेना। क्योंकि यही आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपकी जीवन यात्रा तय करता है। और अगर आपको जागरूकता के माध्यम से यह मिल जाए, सही निर्णय लेने की भावना, तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका जीवन संरेखित होगा और परिवर्तन इस प्रक्रिया को आरंभ करेगा। जैसे जैसे आप परिवर्तन के साथ बढ़ते रहेंगे, जागरूकता का यह स्तर हर समय बढ़ता रहेगा। इसलिए जीवन के बारे में आपकी समझ दूसरों से बिल्कुल अलग होगी। स्वाभाविक रूप से आप हर चीज को सही अर्थों में देखेंगे। दूसरा बिंदु है शरीर और मन का संबंध।
आपका शरीर और मन ही वह है जो आप आज और अभी हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। आपका शरीर और मन, इसलिए आपके मन में जो कुछ भी होता है वह अपने आप ही आपके शरीर को प्रभावित करता है। जब मन अपनी शक्ति खो देता है तो आपका भौतिक शरीर अपने आप ही स्वाभाविक रूप से दर्द, संक्रमण, विकार को आकर्षित करना शुरू कर देता है और आप बीमार हो जाते हैं। और यह समय के साथ बिगड़ता जा सकता है। लेकिन अगर आप इस स्थिति को बदलना चाहते हैं तो यह सुधार और संरेखण प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें जबरदस्त शक्तिशाली ऊर्जाएं मन को प्रेम और आनंद से भर देती हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, आध्यात्मिक परिवर्तन, जहां आपके भीतर कोई भी चीज अव्यवस्थित है या कोई दोष, कमी है। यह प्रक्रिया समय के साथ धीरे धीरे उसे बदल देगी। आपका शरीर और मन दोनों ही मजबूत हो जाते हैं और एक एकीकृत आध्यात्मिक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। यह आंतरिक रूप से सब कुछ परिष्कृत करता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने मन को मजबूत करें, और सुधार की यह प्रक्रिया परिवर्तन के माध्यम से होती है। परिवर्तन आपके लिए यह करेगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आध्यात्मिक परिवर्तन से आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों एक साथ। तो यह ऐसा है जैसे संक्षेप में हम इसे जादुई गोली कह सकते हैं, है ना? यह कि कैसे कैसे यह एक ऐसी गोली है जो आपको एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन देगी। हर दिन आध्यात्मिक परिवर्तन की एक खुराक लें और खुशहाल और स्वस्थ जीवन का अनुभव करें। परिवर्तन के लिए एक कदम आगे बढ़ें। तीसरा बिंदु है करुणा। वीडियो के दूसरे भाग में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।